एक खूबसूरत और शांत सी दिखने वाली महिला जब अपने घर से बाहर निकली तो वह सिर्फ एक भिक्षु को खाना देने आई थी। उसे नहीं पता था कि खतरा पास ही है। जैसे ही उसने कटोरे में खाना डाला, उसके बैग से काले बेल जैसे पौधे निकलकर उसे पकड़ लेते हैं। वह समझ गई कि उसके साथ धोखा हुआ है, लेकिन अब देर हो चुकी थी। बेलें उसे ऊपर उठा देती हैं। जिस भिक्षु को वह खाना दे रही थी वह अब भिक्षुक जैसा बिल्कुल नहीं लग रहा था। उसने कपड़े उतारे, माथे का निशान मिटाया और कुछ ही पलों में एक ताकतवर लंबा आदमी बन गया। उसने अपनी बड़ी चमगादड़ को बुलाया और सावधानी से महिला को उस पर लिटा दिया। खुद भी बैठकर उड़ने लगा। चमगादड़ चट्टान की ओर गया और अचानक नीचे गिरा। उसी समय आसमान से एक बड़ा बाज आ गया। आदमी ने चमगादड़ को मोड़ा, नीचे डाइव लिया और फिर ऊपर उड़ गया ताकि बाज टकराए नहीं, लेकिन बाज लगातार पीछा करता रहा। ऐसा लग रहा था कि वह महिला को वापस ले जाना चाहता है। आदमी ऊपर नीचे उड़ता रहा और एक बार बाज बेलों में फंस भी गया, पर पीछा नहीं रुका। बाज बेलें काटकर फिर पहुंच गया। आदमी पानी के बिल्कुल ऊपर उड़ने लगा, लेकिन बाज फिर आ गया। जब वह बहुत पास पहुंचा तो आदमी ने उसका एक पैर पकड़कर उसे पहाड़ की ढलान पर फेंक दिया। उसे लगा कि वह अब नहीं उठेगा, लेकिन बाज फिर हमला करने लगा। तभी कई चमगादड़ आकर उससे भिड़ गए। लड़ाई के बीच आदमी खड़ा हुआ। उसके हाथ में एक बड़ी तलवार आ गई और उसने बाज का एक पंख काट दिया। चमगादड़ ने फिर उसे पकड़ लिया और वे आगे बढ़ गए। अब पता चला कि वह आदमी रावण नाम का दैत्य है, जिसने सिर्फ महिला की खूबसूरती देकर उसे उठा लिया था। उधर महिला का पति वहां पहुंचा तो देखा कि बाज मर चुका है और उसकी पत्नी को रावण ले जा रहा है। वह वहीं घुटनों पर बैठ गया। बारिश भी शुरू हो गई। उसने मन में ठान लिया कि पत्नी को वापस लाएगा और बाज का बदला लेगा। उसने बाज का अंतिम संस्कार किया। उसकी यह बात एक देवी ने देखी। वह एक बूढ़े आदमी के रूप में उनके सामने आई। उसका भाई शक कर रहा था, लेकिन रामा ने उसे शांत कर दिया। बूढ़े ने उन्हें फल दिए और बताया कि हर फल उसने खुद छका है। रामा ने तुरंत एक फल खा लिया। देवी समझ गई कि रामा भावुक और विनम्र है, इसलिए वह मदद करना चाहती है। उसने बताया कि पहाड़ के पास वानर राज हनुमान मिलेगा, जो उसकी पत्नी को ढूंढने में मदद करेगा। रामा और उसका भाई वहां पहुंचे और एक पेड़ के नीचे बैठे आदमी को देखा। उसने आते ही पूछ लिया कि क्या उन्हें देवी ने भेजा है। उनके यहाँ कहते ही उसके पीछे का दरवाजा खुल गया। रामा ने उसे गले लगाया। वह आदमी असल में वानर राज था, जिसका श्राप टूट चुका था। वह 500 साल से इस पल का इंतजार कर रहा था। रामा ने पूरी बात बताई और हनुमान तुरंत रावण के किले की ओर उड़ गया। उसने रामा की पत्नी को ढूंढकर उसकी उंगली की अंगूठी दिखा दी। वह उसे निकालने ही वाला था कि पहरेदारों ने देख लिया। हनुमान ने उन्हें आसानी से हरा दिया। इसके बाद रामा और वानर सेना समुद्र पार करने के लिए समुद्र देवता के पास पहुंचे। समुद्र देवता ने कहा कि पत्थरों पर रामा का नाम लिखकर पानी में डालें, वे डूबेंगे नहीं। वानर सेना ने ऐसा ही किया और पत्थरों का पुल बन गया। दूसरी ओर पहुंचकर रामा की सेना और रावण की सेना आमने सामने हो गई। रावण ने पहले सीता का नकली रूप दिखाकर रामा को धोखा देने की कोशिश की। फिर युद्ध शुरू हुआ। कई वानर घायल हुए। रामा का भाई भी घायल हो गया, लेकिन हनुमान औषधि लेने गया और पूरी पहाड़ी उठा लाया। औषधि से वह ठीक हो गया। युद्ध और तेज हुआ। रावण के बेटे अक्षय ने तेज गति से हमला किया, लेकिन रामा के भाई ने उसे पानी में खींचकर मार दिया। रावण के 2 बड़े योद्धा मारे गए तो वह खुद युद्ध में उतरा। दोनों सेनाएं भयंकर लड़ती रही। रावण ने कई हथियार चलाए, लेकिन हनुमान ने उसके कई राक्षस मार दिए। अंत में रामा और रावण आमने सामने आए। रावण के 10 सिर थे और जितनी बार सिर काटा जाता वह फिर उगाता। आखिर में रामा समझ गया कि उसे उसके शरीर के अंदरूनी हिस्से पर निशाना लगाना होगा। जब रावण हमला करने आया, रामा ने आखिरी तीर चलाया। तीर उसके कमजोर हिस्से में लगा और रावण गिर गया। उसकी सेना